हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मार्केट मूवर्स विद आर मनी। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस विंटर डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस आउटलुक, जिसमें हम चर्चा करेंगे विश्व में कौन से लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्रीज मेनली कंज्यूम करती हैं और एग्जैक्टली इनके क्या बिहेवियर हैं जो ग्लोबल ट्रेंड को सेट करते हैं। क्यों एमसीएक्स नेचुरल गैस यूएस नेचुरल गैस प्राइस से ड्राइव होती है, यूरोप या अदर कंट्री से नहीं। रिफिलिंग सीजन क्या होता है, और क्योंकि ये विंटर कमोडिटी है तो इस साल ऑनगोइंग विंटर यूएस में कैसी रहेगी और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा विंटर में नेचुरल गैस की डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस पर। इंडियाज डिमांड स्टोरी क्या है, एट लास्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट सिनारियोज कैसे प्राइजेस पैन आउट होंगे। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कौन वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है। यूएस वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी। सबसे पहले हम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करते हैं। सिंस 2009 रशिया को सरपास करने के बाद में यूएस वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है एंड अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस करता है 1003 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रोड्यूस करता है यूएस। एंड अल्टीमेटली हमने देखा है कि लास्ट डिकेड के अंदर इसका प्रोडक्शन 300 बिलियन क्यूबिक मीटर से बड़ा है, विच इज़ सब्सटेंशियल राइज वी हैव सीन। और ये बूम क्यों आया, हमने देखा 2003-05 में शेल का बूम आया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी यूएस में बढ़ते हुए नजर आया है, जिसकी वजह से हमने देखा यूएस हैज़ बिकम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द नेचुरल गैस। यही कारण है कि यूएस के प्रोडक्शन में कोई भी शिफ्ट आता है तो वो यूएस के हेनरी हब के प्राइजेस को इम्पैक्ट करता है, विच इन टर्न द चेंज द सेंटीमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रशिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, विच इज़ पंपिंग अराउंड 630 BCM, एंड जो कि मेनली एक्सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है मेनली यूरोप को। एग्जैक्टली जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गया, वो ह्यूज प्राइस स्विंग्स को लाती हैं, स्पेशली यूरोपियन एंड रशियन ऑयल गैस के प्राइजेस को। ईरान एंड चाइना अदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ईरान 263 BCM पंप करते हैं एनुअली, जबकि चाइना अराउंड 250 BCM पंप करता है एनुअल बेसिस पर। उसके बाद में कनाडा है जो कि 192 बिलियन क्यूबिक मीटर्स को प्रोड्यूस करता है। कतर एंड ऑस्ट्रेलिया आर अदर प्रोड्यूसिंग नेशंस, जो कि एलएनजी एक्सपोर्ट के जायंट्स माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट कंज्यूमिंग नेशंस की। यूएस ना केवल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के साथ साथ कंज्यूमर भी है। 2024 में जो एनुअल डिमांड था यूएस के अंदर वो 902 बिलियन क्यूबिक मीटर था। 2023 के कंपैरिजन में ज़्यादा था, जहां 2023 के अंदर 888 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की डिमांड थी। 2025 गोइंग फॉरवर्ड जो नेचुरल गैस की डिमांड है, विच इज़ अराउंड 91.5 BCF पर डे, जो कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। डिमांड सीजनली फ्लक्चुएट करती है, टिपिकली जैन मंथ में हाईएस्ट देखी जाती है, क्योंकि जैन फेब में काफ़ी चिलिंग विंटर होता है यूएस के अंदर, और टिपिकली 125 BCF पर डे के आसपास रहती है। यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट की बात करना चाहूँगा। दो 2024 के अंदर वाई मार्जिनल गेन देखने को मिला है, लेकिन लास्ट 20 ईयर्स के अंदर हमने 10-fold इंक्रीज देखा है यूएस के एक्सपोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से यूएस आज वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का। आफ्टरवर्ड्स चाइना वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर के रूप में उभर कर आ रहा है। यूरोप बहुत बड़ा कंज्यूमर है और हैविली जो डिपेंड करता है वो इम्पोर्ट पर करता है। यूरोप के अंदर जो विंटर होती है, साथ में स्टोरेज लेवल होता है, वो टीटीएफ के प्राइजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि यूरोप का बेंचमार्क है। सो अल्टीमेटली इनके अलावा हम बात करते हैं एशियन मार्केट के अंदर, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया है जो कि लीडिंग कंज्यूमर है नेचुरल गैस के, स्पेशली एलएनजी के। अब हम बात करते हैं क्यों एमसीएक्स नेचुरल गैस के प्राइजेस यूएस नेचुरल गैस के प्राइजेस से ड्राइव करते हैं। उसका सिंपल रीज़न है, हमारा नेचुरल गैस का जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है वो रेप्लिका है नाइमेक्स नेचुरल गैस के प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ। यही कारण है कि अल्टीमेटली नाइमेक्स नेचुरल गैस के अंदर जैसा मूवमेंट आता है, वैसा ही मूवमेंट हम रेप्लिका होते हुए देखते हैं इंडियन एमसीएक्स नेचुरल प्राइस के अंदर। इंडिया के एमसीएक्स के नेचुरल गैस प्राइजेस यूएस के हेनरी हब नेचुरल गैस के फंडामेंटल को फॉलो करते हैं।
आइए अब हम समझते हैं नेचुरल गैस रिफिलिंग सीजन, जिसको हम इंजेक्शन सीजन भी बोलते हैं, क्या होता है। टिपिकली ये पीरियड होता है जिसके अंदर नेचुरल गैस की इन्वेंट्री पाइल अप होती है स्टोरेज के अंदर, अंडरग्राउंड स्टोरेज के अंदर इन द यूएस और मेजर हब के अंदर। टिपिकली 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक का ये पीरियड होता है, जिसके अंदर हम इन्वेंट्री को पाइल अप होते हुए देखते हैं टू मीट द पीक विंटर डिमांड। ईआईए वीकली बेसिस पर अपना स्टोरेज रिपोर्ट रिलीज करता है, जिसके बेसिस पर हम इंजेक्शन का ट्रेंड निकाल सकते हैं। अगर पेस ऑफ इंजेक्शन हायर है, इट मीन्स बाय द एंड ऑफ द इंजेक्शन पीरियड हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज होगा और वो प्राइस को डिप्रेस रखेंगे अपकमिंग विंटर के अंदर। अगर पेस ऑफ इंजेक्शन हमारा स्लोअर देन एवरेज है, देन इट मीन्स हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई नहीं होगी एट द एंड ऑफ द सीजन, एंड विंटर के अंदर बिकॉज ऑफ द टाइटर सप्लाई प्राइसेस माइट साउंड बुलिश। यही कारण है ट्रेडर ये जानने के लिए कि बाय द एंड ऑफ द इंजेक्शन पीरियड इन्वेंट्री का स्टेटस क्या रहेगा, इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और एमसीएक्स के प्राइस भी इससे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं। रिसेंटली कंक्लूडेड यूएस इंजेक्शन सीजन के अंदर हमने देखा जो इंजेक्शन हुआ वो टिपिकली लास्ट ईयर के सिमिलर पेस पे हुआ, अराउंड 3905 BCF। बट ये देखें हम पिछले 5-6 साल के अंदर ये हाईएस्ट पेस था, यानी कि वी हैव अ कंफर्टेबल सप्लाई इन द यूएस। एज वी ऑल नो इट्स अ विंटर कमोडिटी। एग्जैक्टली यूएस के अंदर विंटर कैसा पड़ेगा दैट डिसाइड एग्जैक्टली नेचुरल गैस का डिमांड कैसा रहने वाला है और उसके साथ साथ प्राइस कैसे रहने वाले हैं। सप्लाई तो ऑलरेडी इंजेक्शन पीरियड में बिफोर विंटर आ चुकी होती है मार्केट के अंदर। टिपिकली अगर विंटर माइल्डर देन नॉर्मल रहता है, जिसको हम कह सकते हैं कि हॉटर देन नॉर्मल विंटर रहता है, उस समय डिमांड हम देखते हैं बिनाइन रहती है। और अगर विंटर अगर पैन आउट होती है कूलर चिलर और कोल्डर देन नॉर्मल विंटर, उस समय हम देखते हैं विंटर डिमांड काफ़ी बढ़कर आती है। पहले केस के अंदर प्राइस के अंदर हम देखते हैं कि मॉडरेशन आता है। सेकंड केस के अंदर हम देखते हैं जहाँ विंटर कूलर देन नॉर्मल होने की वजह से प्राइस में तेज़ी आती है, क्योंकि इसकी डिमांड हीटन अप होती है। विंटर सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। विंटर सीजन टिपिकली जो होता है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है। विंटर सीजन स्टार्ट हुआ, हमने देखा नवंबर फर्स्ट हाफ के अंदर जो यूएस के अंदर विंटर थी वो बिलो नॉर्मल थी। इट मीन्स जो टेम्परेचर था वो कोल्डर देन नॉर्मल था, जिसकी वजह से प्राइजेज में पुशअप आते हुए देखा। लेकिन सीज़न की बात करते हैं तो फॉरकास्ट है कि इस साल का जो विंटर है यूएस के अंदर मॉडरेट रहेगा। अगर हम हीटिंग डिग्री डेज की बात करते हैं तो Q1 2026 के अंदर 7% कम रहेंगे कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। ऑनगोइंग विंटर के अंदर यही 3% कम रहेंगे, जबकि 10 ईयर एवरेज से ये 2% कम रहने की संभावना है। अगर विंटर फोरकास्ट के हिसाब से पैन आउट होती है तो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सेक्टर के अंदर जो डिमांड देखी जाएगी वो 36.5 BCF पर डे देखी जाएगी, जो कि 5% कम होगी फ्रॉम द लास्ट विंटर और 2% कम होगी फ्रॉम द 5 ईयर एवरेज। नाउ हम चर्चा करते हैं कि इंडिया में डिमांड आउटलुक क्या लगता है। सी अल्टीमेटली हमने देखा रिसेंट 15 ईयर्स के अंदर स्पेसिफिकली एलएनजी का इंपोर्ट काफ़ी बढ़ा है और डोमेस्टिक लेवल पे डिफरेंट सेक्टर में इसका यूसेस हो रहा है। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया का जो कंजम्पशन है वो बाई 2030 60% से ग्रो होगा और बाई 2040 डबल होने की संभावना है। सेक्टर्स लाइक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स विल बी द की ड्राइवर फॉर इंडियाज डिमांड स्टोरी। एट लास्ट हम जानते हैं कि नेचुरल गैस के प्राइसेस इस विंटर में कैसे रह सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जैक्टली 3 सिनारियों में इसको शेयर करना चाहेंगे। अगर विंटर पैन आउट होती है फॉरकास्ट के हिसाब से, देन एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी जाएगी नेचुरल गैस के प्राइजेस के अंदर। लेकिन वेदर को फोरकास्ट करना इतना आसान नहीं है, सरप्राइजेस इन बिटवीन आते रहते हैं, और इन बिटवीन जो चिलिंग पीरियड है वो कई बार स्पेल बढ़ भी जाती है। दोस पीरियड के अंदर डिमांड हाइटन्ड अप होती है जो कि एग्जैक्टली प्राइजेस को शूट अप करते हैं। अगर यूएस का वेदर कोल्डर देन नॉर्मल होता है तो अल्टीमेटली डिमांड विल पर्क अप एंड ये नेचुरल गैस के प्राइजेस को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर जो फोरकास्ट है
उससे भी ज़्यादा अगर टेम्परेचर हायर होता है यूएस के अंदर, देन इन सच अ केस डिमांड फर्दर वीकन अप होगी और वीक डिमांड के चलते नेचुरल गैस प्राइसेस के अंदर हम मॉडरेशन फर्दर आते हुए देख सकते हैं। अभी रीसेंट एक्टिविटीज़ देखें तो एमसीएक्स के अंदर 400 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रही है नेचुरल गैस, जो कि अल्टीमेटली 3 साल से सस्टेन नहीं कर पाई है। अभी भी हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली 400 से ऊपर जाती है, सस्टेन नहीं कर पाती है। अभी इमीडिएट रेंज की बात करते हैं तो 370 से लेकर 425 का रेंज है, जिसके अंदर प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। अल्टीमेटली इट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस अराउंड 400। अगर 400 के आसपास बेस बनता है, ऑफ लेट 425 के ऊपर प्राइस सस्टेन करना चालू करते हैं, देन इन सच अ केस हम देखेंगे नेचुरल गैस के प्राइसेस 480-500 तक आते हुए। ये सिनारियो तभी पॉसिबल होगा जब विंटर कोल्डर देन नॉर्मल होती है यूएस के अंदर। साइमल्टेनियसली मैं कहना चाहूँगा, जब तक 350 के नीचे एग्जैक्टली प्राइस क्लोज नहीं देंगे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। मे बी क्रिस क्रॉस करता हुआ नजर आया 370 से 425 के नीचे। व्हाट इफ 350 के नीचे प्राइस चलते हैं तो उस केस के अंदर हम देखेंगे प्राइस 300 तक आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब यूएस के अंदर जो फोरकास्ट की गई है विंटर कि इस बार विंटर हॉटर देन नॉर्मल रहेगी, उस फोरकास्ट से भी ज़्यादा हॉटर होती है, तभी हम देखेंगे कि ये सिनारियो मार्केट में देखने को मिलेगा। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मार्केट मूवर्स विद आर मनी में हम जल्दी आएंगे फिर किसी हॉट थीम के साथ। थैंक यू। Investments and securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.